लेकिन एक बार जरा इथेनॉल वाली जो खबर है उसको फिर से जरा समझते हैं। और रिसर्च से हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं, क्योंकि ख़राब अनाज से बने इथेनॉल पर अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा और ये इंसेंटिव ओएमसीज देंगी, करीब करीब 3 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर का। सौमित बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? तो हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है इथेनॉल जो डैमेज फूड ग्रेन या मेज से बनाया जाता है उस पर एक एडिशनल इंसेंटिव देने वाली है 3.71 रुपीज़ पर लीटर का। अब ये एडिशनल इंसेंटिव ओवर एंड अबाउट जो 7 अगस्त को इंसेंटिव अनाउंस किया था उसके होगा, और जो टोटल इंसेंटिव अब हो जाएंगे सारी इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए वो है करीब 8.46 रुपीज़ पर लीटर ऑन इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम फूड ग्रेन एंड 9.72 रुपीज़ पर लीटर ऑन इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम मेज। अब जो कंपनीज इसकी बेनिफिशियरी होगी मेनली वो है गुलशन पॉलियोल्स, बीसीएल इंडस्ट्रीज और ग्लोबल स्पिरिट्स, क्योंकि इन कंपनीज का शेयर काफ़ी ज़्यादा है इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम डैमेज फूड ग्रेन्स एंड मेज। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कि ये एडिशनल इंसेंटिव देने के कारण ये जो वेंडर्स है वो मैक्सिमम पॉसिबल इथेनॉल जो है दे प्रोवाइड करेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, सो दैट वो अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट मीट कर सके। जुलाई में इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 11.9% का रहा है, बट टारगेट करीब 25% का है, तो काफ़ी एक लंबा रास्ता है जाने के लिए। तो इसी के लिए ये एडिशनल इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब अगर आपको याद होगा तो एफसीआई ने एक हॉल्ट कर दिया था सरप्लस राइस प्रोवाइड करने के लिए इन कंपनीज को, जिसके वजह से एक सडन राइज देखने को मिला था प्राइजेस में डैमेज फूड ग्रेन्स के और मेज से, और इसी कारण इन कंपनीज के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन लॉस मेकिंग हो गया था। बट ये एडिशनल इंसेंटिव के कारण जो है अब ये इथेनॉल प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल हो जाएगा इन सारी कंपनीज के लिए। तो एक पॉजिटिव खबर आ रही है इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए जो डैमेज फूड ग्रेन्स और मेज से इथेनॉल बनाती है। तो एक चीज़ ज़रा और बताइए, जो टोटल जो इथेनॉल प्रोडक्शन है देश में, तो जो ग्रेन बेस्ड जो डिस्टिलरीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें? वो नंबर अभी मेरे पास रेडी नहीं है, बट एक सब्सटैंशियल प्रोडक्शन के नंबर्स है, प्रोडक्शन आते हैं इथेनॉल फ्रॉम डैमेज फूड ग्रेन्स एंड मेज से भी, बट ये एडिशनल इंसेंटिव ऑब्वियसली इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर देगा उनके लिए। परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज़ और गुलशन पॉली, इस पर आप नज़र रखिए। बीसीएल इंडस्ट्रीज़ में हम देख भी रहे हैं कि करीब करीब 5-6% के आसपास का उछाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। सौमित, बहुत शुक्रिया आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बताने के लिए हमारे दर्शकों को। आप जो खबर देख पा रहे हैं ना नीचे, इससे काफ़ी कंपनीज को फ़र्क पड़ेगा। वो कंपनीज को भी फ़र्क पड़ेगा जो भी एथेनॉल के अंदर आना चाह रही हैं या हैं, उन कंपनीज को भी फ़र्क पड़ेगा जो एथेनॉल का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि कुल मिला के सरकार ये कह रही है कि जो अतिरिक्त अनाज होता है या ख़राब अनाज है उस पर हम इंसेंटिव देंगे, एडिशनल इंसेंटिव देंगे। आपको मालूम है कि कई बार नितिन गडकरी बात कह चुके हैं कि देश के किसान अब अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता होने चाहिए। ये कुछ वैसा ही है। आप इससे पहले कई बार आपके माइंड में वो तस्वीरें भी आती होंगी जहाँ पे अनाज ख़राब हो जाता था। सरकार उसको इंसेंटिवाइज करके उसको एथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहती है, और जो इंसेंटिव हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कई जगह 3 रुपये दिए जा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से हैं। कई जगह 7 रुपये दिए जा रहे हैं, कई जगह 10 रुपये दिए जा रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो भारत के अंदर है वो करीब 15% तक हो गई है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग से बेनिफिट ये होता है, एक तो बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा आप पेट्रोल और डीजल की कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। दूसरी बात, इसकी कॉस्ट अभी तक तो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल उनको मिल रहा है वो टिपिकली शुगर कंपनीज अब तक दे रही हैं, और वो जितना प्रोड्यूस करती हैं सबका सब गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर कर लेती है। अगर कुछ और इंडस्ट्रीज़ इस बिज़नेस में इस तरह के प्रोडक्ट के साथ एथेनॉल लेके आएंगी तो शायद उसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आशीष सर, एक बार आपसे ज़रा व्यू पॉइंट समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट की योजना बहुत साफ़ है। वो ये चाहते हैं कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े, भारत के अंदर इंपोर्ट ना करना पड़े, नहीं तो चीन से भी इंपोर्ट करके लेके आया जा सकता है। इस तरह के इंसेंटिव ये पूरे एथेनॉल जो इकोस्फीयर बना हुआ है सारी कंपनीज के लिए अच्छा है। फिर तो ये का प्लान था कि 2025 तक करीब 20% जो ब्लेंडिंग है वो इथेनॉल के थ्रू हो हमारे पेट्रोल डीजल में। तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में वो स्टेप ले रहे हैं, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी अनाज खराब हो रहा है, क्योंकि टिपिकली अनाज को आप जो फर्मेंट करके ही आप इथेनॉल बनाते हैं, और जो ऑलरेडी खराब हो रहा हो मतलब फर्मेंटेशन उसमें ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है इससे बिल्कुल इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यदि आगे क्रूड के प्राइसेस में इजाफा होता है तो हमारे पास में एडिक्वेट इथेनॉल रहेगा
इसको ब्लेंड करने के लिए। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव है ये डेवलपमेंट, और शुगर कंपनीज के लिए या इथेनॉल मैन्युफैक्चरर दोनों इससे बेनिफिट होंगे। हालांकि आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि एथेनॉल अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो शुगर कंपनीज की मनमानी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से एथेनॉल का प्रोक्योर करती है और शुगर कंपनी जितना एथेनॉल बना रही है सबका सब प्रोक्योर हो जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। तो डिमांड हमेशा ज़्यादा है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, और सप्लाई की शॉर्टेज है। शुगर कंपनीज़ को शुगर भी प्रोड्यूस करनी है, एथेनॉल भी करना है। कई कंपनीज तो अब शुगर प्रोड्यूस करना भी कम कर रही हैं, वो सिर्फ बनाती ही एथेनॉल है। तो इसलिए शुगर का कंपटीशन नहीं है। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो शुगर का कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। वो अनाज है और वो गन्ना, वो अलग चीज़ है, प्रोडक्ट भी अलग अलग है।